जी सर, आ रही है। सर कैसे हैं? मैं बढ़िया दोस्त, आप बताओ। ठीक है सर। हाँ, बस वही थोड़ा लाइट के लिए परेशान था। जी सर, ये टाइमिंग परफेक्ट है सर। नहीं दोस्त, परफेक्ट कहाँ है। सभी लोग थोड़ी आ पाते इस टाइम। हाँ, टाइमिंग ये देखो। तीन। टाइमिंग हमारी जी वही सर। रहेगी, बट अभी टेम्परेरी मतलब क्लासेस चल रहा है एक तरह से। ठीक है, मतलब जी एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम अभी। ठीक है। ये सर, अभी कुछ दिन ये रेगुलर रहेगी या फिर वही गैप वाला सीन रहेगा? देखते हैं ना, मतलब देखो अभी सब कुछ हो गया, प्रूव वगैरह हो गया है। तो 2-3 दिन में मतलब प्रॉपर लाइट आनी चाहिए। ठीक है। तो जी देखते हैं सर। थोड़ा। ठीक है सर। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने कोई एक स्ट्रैटेजी बताया था मैंने। याद है सभी को? सर मैं वो स्किप कर दी थी, मैं नहीं था सर। तो रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। हाँ सर, याद है। वो किए थे, इस पे काम किए थे। जी सर, वो जिगजैग हाँ वाले सर, पे ये काम किया था। कैसा रिजल्ट आ रहा है? अच्छा। बढ़िया रिजल्ट। 10 में से 7 एक विन हो जाती है। 10 में से सर 3 आर्टिकल लग जाता है। किस किस ने रियल अमाउंट से किया था ट्रेड? मैंने सर। जी सर, मैंने भी किए थे। तो मतलब कुछ हुआ प्रॉफिट वगैरह कुछ? जी सर, जी सर, हुआ अभी स्लो स्लो, मतलब जिस तरह। 4-5 डॉलर का, पाँच जी डॉलर का किया। 5 डॉलर ऐसे का? ही। जी जी सर। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है, ठीक है। अच्छी। ठीक है। स्ट्रेटजी से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है उस जो हमने समझा था स्ट्रेटजी? सर, वैसे बता दें उसके अलावा वो जिगजैग के बाद तो क्लास में ही हुई थी ना? नहीं, इसके बाद क्लास अभी तक नहीं हुई है। वही लास्ट हमने केवल ठीक। स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी को ही समझा था। उस पर अगर जी करोगे तो सर। अच्छा काम करता है। जी सर, करता है, अच्छा काम कर रहा है, देखे हैं उसे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे समझेंगे थोड़ा मार्केट को। तो हमारा देखो मार्केट स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी का हमने थोड़ा सा कुछ पार्ट पढ़ा था। याद है सभी को? जी सर। केवल हमने जी सर। कैंडल स्टिक। आज उसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है। एक सेकंड, रिकॉर्डिंग हो रहा है। सर रिकॉर्डिंग पे लगा दिए। हाँ जी, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, कैंडल की साइकोलॉजी समझते हैं। देखो, कैंडल की साइकोलॉजी में ना 3-4 चीजें मेन मतलब इंपॉर्टेंट होता है। एक की कैंडल अपने हायर हाई को तोड़े और लोअर लो को तोड़े डाउन ट्रेंड में। ये चीज हमने पढ़ चुका है। ठीक है, जी सर। जो बेसिक्स था। दूसरा, जी सर। कि कैंडल के विक्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, सारे विक्स, चाहे वो हमारा अपर विक हो और लोअर विक हो। ठीक है, ये कंपैरिजन अभी समझेंगे। दूसरी चीज ये हमें समझना चाहिए। तीसरी चीज, बॉडी से बॉडी से विक्स की कंपैरिजन, कंपेयर करना। ठीक, कंपेयर बॉडी से विक की कंपेयर करना। ठीक है, बात समझ जी में आ रही है? सर। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कैंडल के साइकोलॉजी में। ठीक है, हायर हाई विक को समझना, अपर बॉडी का लोअर लोअर विक अपर विक, और बॉडी से विक्स को कंपेयर करना। ठीक है, अगर ये जी 3 चीज सर। हम समझ लेते हैं तो आपका समझो बाइनरी के लिए 80%, 80%, 70 to 80% चीजें क्लियर, मतलब यही 80% है। इसमें आपका 10% जी। आएगा। जी सर, 10% आ लेवल जाता हो। लेवल हो गया एंड ट्रेंड हो गया। दैट्स इट। ठीक है। देखो, बाकी सब चीजों को समझते हैं। देखो, हमने बेसिक सा कौन सा समझा था साइकोलॉजी। एक कैंडल अगर एक हाई को इसके ऊपर क्लोज देता है, एक कैंडल इसके ऊपर हाई क्लोज कर रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट में बायर्स पावरफुल है, और मार्केट जी बायर्स बायर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं मार्केट में, इस तरह से। फिर अगर अपने हाई को जी। तोड़ा है तो मतलब मार्केट में बायर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं, इस तरह से अपने हाई को जब तक तोड़ता जाएगा हमें ये इंडिकेशन देता है कि मार्केट में बायर्स कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान ये रखना है मीन टाइम में, ये चीज चेक करते टाइम कि जो लो है, हायर लो है, वो हायर लो ऊपर की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। ये जो हायर लो है इसके नीचे नहीं निकलना चाहिए।
अगर इसके नीचे निकल जा रहा है, इसका मतलब नियर बाय कोई रेजिस्टेंस लेवल है। मान लो कि अगर नीचे निकला है, इसका मतलब एक कैंडल हो जा सकता है, दो कैंडल जा सकता है, यहाँ कहीं आसपास मतलब कोई लेवल है, तो मतलब सेलर्स के आने का ज्यादा चांसेस है। ठीक है, अगर जैसे इसको हम इस तरह से समझे कि मान लो इसका विक इस तरह से मान लो नीचे निकल गया, इस तरह से बना, इसका बन अल्टीमेटली ग्रीन ही कैंडल, पर इसके नीचे निकल गया, इसका मतलब है कि नियर बाय कोई एक रेजिस्टेंस आने वाला है। ठीक है, या तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत गैप बाकी हो तो यहाँ कहीं हो, ठीक है, या फिर अगला ही कैंडल भी क्यों ना हो सकता है। तो मार्केट क्या करती है, कई बार एक आध दो छोटा छोटा कैंडल इस तरह से बन के फिर मार्केट में यहाँ से सेलर्स आने की कोशिश करती है। तो हमें स्टॉप कब करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि एक इंडिकेशन की मार्केट में सेलर्स आने वाला है। अगर मार्केट में लोअर विक को नीचे से क्रॉस करता है, मार्केट इस विक को नीचे से क्रॉस करता है, इसका मतलब है कि मार्केट में नियर बाय कहीं रेजिस्टेंस आने वाला है। अगर प्रीवियस मान लो अपने हिस्ट्री देखा कि यहाँ पे कोई रेड ग्रीन का कॉम्बिनेशन हुआ है तो इस तरह से मार्केट गिरा, इस तरह से जा रहा है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि अरे यार यहीं से तो सेलर्स गिरा था मार्केट में लास्ट टाइम, तो हो सकता है इस गैप को फुलफिल करके फिर से मार्केट में सेलर्स नीचे की तरफ गिर सकते हैं। इतना क्लियर है सभी को? जी सर। ठीक है, ये था हमने जो बेसिक्स हमने जो समझा था, ऑलरेडी हम समझ चुके थे। ठीक है, अब देखो विक्स का ना कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैंडल के फॉर्मेशन में। ठीक है, सो मानो कि एक कैंडल बना इस तरह से, एक कैंडल बना इस तरह से, कैंडल एक बना। ठीक है, तो हमें यह देखना है कि पहले चीज कंपेयर क्या करना है आपको, कि ये जो अपर विक है, दो ही विक होता है कैंडल में, एक अपर विक एक लोअर विक। ठीक है, जी सर। दो हमें विक देखने को मिलता है, या तो अपर विक है या तो लोअर विक है। कंपैरिजन क्या करना है कि पहले आपको ये देखना है कि जो लोअर विक है क्या वो बड़ा है अपर विक से, या अपर विक लोअर विक से बड़ा है। अगर जो लोअर विक है, जो नंबर 2 वाला विक है यानी नीचे वाला विक है, अगर वो बड़ा है अपर विक से, इसका मतलब मार्केट में जो पार्टी का बॉडी बना है वो कंटिन्यूएशन करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, मार्केट में वो कंटिन्यू कर सकता है। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या होगा, इस तरह से अगर मान लो कैंडल इस तरह से बना है, ठीक है, कि अपर विक के मुकाबले अपर विक के मुकाबले जो लोअर विक है वो बड़ा बना है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो कैंडल क्लोजिंग दिया है, बायर्स क्लोजिंग दिया है, वो कंटिन्यू करने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में अगला कैंडल भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल सस्टेन कर सकता है। क्लियर है? जी सर। ठीक है, क्लियर है। अगर बिल्कुल ध्यान से समझना है, अगर अगर लोअर विक छोटा है कैंडल का, अगर लोअर विक नीचे वाला विक छोटा है कैंडल का, एंड उसके कंपैरिजन में अपर विक बड़ा है, अपर विक बड़ा है, और अगर मार्केट एक हम फ्लो में चल रहे हैं, मतलब मार्केट में ट्रेंड में है, तो चांसेस इसके मार्केट इस गैप तक कंटिन्यू कर सकता है एक कैंडल और। हालांकि जो अपोजिट पार्टी है यहाँ पे सेलर्स, उसने अटैक किया है, तो सेलर्स आ सकते हैं। सेलर्स कब आएंगे वो चीज भी समझ लो कि इस कैंडल के बाद मार्केट क्या चांसेस है कि कंटिन्यूएशन करे, और क्या चांसेस है कि मार्केट में यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हमारा सिनेरियो है। ध्यान क्या रखना है आपको, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, बट स्टार्टिंग में क्या करना है, जैसे कि आपने देखा होगा एक कोटेक्स में डेट एंड रेंज का टूल होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, बॉटम से लेके जो टॉप तक गया है, ठीक है, इस टॉप तक आपको इस डेट एंड रेंज के टूल को मार्क कर देना है। ठीक है, अगर इस तरह से ये प्रैक्टिस से क्या होगा, अंदाजा लगने लग जाएगा आपको, जितना प्रैक्टिस करोगे कैंडल को समझ में आने लग जाएगा। अगर इस तरह से आप स्टार्टिंग में करोगे, आपको क्या देखना है कि अगर जो कैंडल की बॉडी, अगर कैंडल की बॉडी ये 50% से ऊपर है, ठीक है, ये 50% का ब्रेकआउट दिया इस बॉडी ने, इसका मतलब है कि इस गैप को फुलफिल करने एक कैंडल और जाएगा। बट अगर मानो मानो कि ये चीज मान लो यहां कहीं होता, ठीक है, इस तरह से मानो कि विक इस तरह से होता कि नहीं दिया क्लोजिंग, ठीक है, उसके नीचे, तो मतलब कि इस बायर्स के मुकाबले ये जो बायर्स हुआ है, ये लोअर विक से अपर विक बहुत स्ट्रांग हो चुका है, एंड मार्केट में मोस्ट चांसेस इसके मार्केट में यहां से डायरेक्टली बिना गैप फिल किए ही सेलर्स अटैक कर सकते हैं, देखने को मिल सकता है हमें। क्लियर है? जी सर, 50-50 हो जाता है ना।
इतना सबको क्लियर है? जी सर। ठीक है। अगला चीज, हमें बॉडी से विक को कंपेयर करना ना चाहिए। ठीक है, हम उन्हीं कैंडल्स पर ट्रेड करते हैं जिन पे कम से कम बॉडी अच्छी साइज की होती है, कंपैरिजन किसके? विक के कंपैरिजन। ठीक है, अगर एक तरफ भी ये इतनी जो बॉडी बनी है, बिल्कुल समझना है, अगर एक कैंडल की इतनी बॉडी बनी है, तो अगर दोनों तरफ अगर एक अपर विक बनता है एक लोअर विक बनता है, दोनों में से दोनों में से एक तरफ अगर ये विक नंबर 1 हमारा है, नीचे वाला विक नंबर 2 है हमारा, ठीक है, तो दोनों में से एक तरफ से ज्यादा होना चाहिए ये बॉडी। ठीक है, दोनों में से एक तरफ से ज्यादा होना चाहिए बॉडी। जैसे कि अगर मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, मान लो इस तरह से ड्रॉ किया, ठीक है, तो देखें तो लोअर विक से ज्यादा है बॉडी। ठीक है, लोअर विक से ज्यादा है बॉडी। इसी को बोलते हैं हम कि कैंडल हेल्दी है। ठीक है, अच्छा बायर्स ने मार्केट में आया है, इसी को बोलते हैं कि मार्केट में वॉल्यूम है बायर्स की। समझ में आ रहा है? इसी जी चीज को सर। बोलते हैं कि मार्केट में वॉल्यूम है। ठीक है, बट अगर अगर मान लो मार्केट में अगर दोनों तरफ ही वेक बॉडी के मुकाबले बड़ी बड़ी बन जाती है इस तरह से, इसका मतलब है कि मार्केट में ट्रेड करने लायक चार्ट नहीं है। हमें यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो चाहे कितना भी एनालिसिस कर लो, अल्टीमेटली ये हो जाएगा 50-50। ठीक है, सर। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है सारी चीजें। जी ठीक है, जी सर, सर। समझ में। सारे क्या है कि ये 50-50 होगा, तो हमें ऐसे चार्ट्स को, ऐसे कैंडल्स को हमेशा अवॉइड करना है। अगर ऐसा मार्केट चल रहा है तो चार्ट को सिंपली चेंज कर दो। ठीक है, जी जी सर। सर। हाँ, तो एक तरफ कम से कम बॉडी से विक बड़ी होनी ही चाहिए, चाहे अपर टाइम पे हो चाहे लोअर टाइम पे हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा कैंडल का जी बिहेवियर, कैंडल का साइकोलॉजी। ठीक है, एक और चीज जो हम आगे समझेंगे इसमें भी, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है कि हायर हाइट होना चाहिए, विक्स का कंपैरिजन अपर से लोअर, बॉडी से कंपैरिजन, तीनों चीज क्लियर है? हाँ सर। जी सभी सर लोग क्लियर। सभी लोग हाँ एक बार सर। हाँ या ना? हाँ जी सर, सर क्लियर है। क्लियर है। हाँ ब्रो। चलो गुड। अगर एक कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, मान लो इस तरह से कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, तो मुझे ये बताओ कि ये वीक कैंडल देखूं या फिर ये देखूं कि भाई बायर्स आए हैं? क्या लगना चाहिए बताओ, क्या जी बोले इस सर, कैंडल को? रीजनिंग वीक है बायस सर। स्ट्रॉन्ग है सर। नीचे बायर्स से विक स्ट्रॉन्ग? भी है बायर की, और बॉडी बायर्स भी है। नहीं, बायस वीक है। क्यों? मैंने भी जस्ट बोला तीसरा पॉइंट कि वीक, आपको बॉडी से वीक की कंपैरिजन करनी आनी चाहिए। एटलीस्ट दोनों में से एक वीक बॉडी से बड़ी नहीं होना चाहिए। यहां अगर आप देखो, बॉडी से दोनों तरफ की वीक बड़ी है। समझ में आ रहा है? जी जी सर। जी सर। जी तो ये बायर्स स्ट्रांग नहीं है, बहुत वीक बायर्स हैं। ठीक है, समझ में आया? जी सर। अब तो कंफ्यूजन नहीं है? नहीं सर। ठीक है, अगर एक सर, कैंड, हाँ बोलो। जो सर नीचे बिक थी तो अपन उसको बायर मान सकते हैं या नहीं मान सकते? हाँ बायर्स है, बट आपको साइकोलॉजी हम समझ रहे हैं ना, ये बायर्स है, नो डाउट। ये नीचे वाला बायर्स, ऊपर वाला सेलर्स है। ठीक है, है दोनों, ये बायर्स का पूरा है प्रेशर और ये सेलर्स का है। बट सेम केस में ये देखना पड़ेगा सिनेरियो कि क्या बॉडी से कंपैरिजन से स्ट्रांग है? नहीं, बॉडी के कंपैरिजन से दोनों तरफ वीक है और बॉडी भी वीक है, तो ये क्या है, पूरा जी जी सिनेरियो ही सर। 50-50 है। ठीक है, जी सर। ऐसे मार्केट हाँ को हम केवल अवॉइड करते हैं। सर अगर नीचे से बिल्कुल छोटी विक हो तो फिर बायर स्ट्रॉन्ग होंगे। हाँ, अगर मान लो नीचे से विक छोटी है, हाँ ठीक है, ऊपर की चाहे कितनी भी रहे, बट अगर इस तरह से, मान लो इस तरह से बना सिनेरियो, इसका मतलब है कि मार्केट में बायर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बायर्स जी एग्जिस्ट सर। कर रहे हैं। ठीक है, इसको समझना है किस तरह से, इसको समझो कि सेलर्स को एक मौका मिला था डाउन ले जाने का, बट वो फेल हो चुका है, एंड फाइनली बॉडी जो बनी है वो बनी बायर्स की बॉडी है। ठीक है, यानी सस्टेन कौन किया है? बायर्स सस्टेन किया मार्केट में, सेलर्स नहीं बना है। ठीक है, तो बायर्स की वॉल्यूम है मार्केट में। क्लियर है?
तीनों चीज क्लियर है? सर बॉडी के कंपेयर सर बॉडी के कंपैरिजन में जैसे बिग दो गुना हो जाए तो भी मतलब अपन समझेंगे कि बायर्स स्ट्रांग है या नहीं? हाँ, अगर इस तरह से भी मान लो बिका जाता है, स्टिल मार्केट में बायर्स की वॉल्यूम है। ठीक है, बायर्स की जी वॉल्यूम है। ठीक है, ये चीज समझना है आपको। इस वीक जी को सर। उतना जज नहीं करना है कि भाई सेलर्स बहुत आए हैं, सेलर्स नो डाउट, बट उससे पहले बायर्स स्ट्रेंथ दिखा चुका है। तो चांसेस क्या है कि मार्केट में एकाएक दो तीन कैंडल या जब तक लेवल ना हो, उस गैप को पूरा फुलफिल करने मार्केट जा सकता है। ठीक है, जी सर, क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, सभी को क्लियर है ना? सबका पता नहीं, मेरा तो clear। हाँ ब्रो क्लियर है। चलो, एक चीज और, अगर मार्केट अगर इस तरह से कैंडल हायर हाई को तोड़ रहा है, ठीक है, ये जो हायर हाई है ये एक मार्केट में की लेवल का काम करता है। ठीक है, ये जो हायर जी हाई है ये मार्केट में की लेवल का काम करता है। अगर नेक्स्ट कैंडल हमें देखो यहाँ पे ये समझना है कि मार्केट में सेलर्स एक्टिव भी होते हैं एंड धीरे धीरे सेलर्स डेड होते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो सेलर्स एक्टिव हुए थे, बट इसको ब्रेक करके यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए थे इस तरह से, एंड इसको फाइनली ब्रेकआउट दिया, तो ये सेलर्स डेड, बायर्स ने क्योंकि कवर कर लिया, अब सेलर्स यहाँ एक्टिव हुए हैं। ठीक है, ये सेलर्स इस तरह से अपने आप को शिफ्ट, अब कभी थोड़ा कभी ज्यादा शिफ्ट करते रहते हैं। ठीक है, अगर अगला कैंडल खुलता है एंड खुल के जो प्रीवियस जहां पे सेलर्स डेड हुआ है उसको एक सपोर्ट बनाता है मार्केट कैंडल अपने में ही, और यहां से हो सकता है कैंडल एक बार अगर इस तरह से, आपको यहाँ पे एक बार रिजेक्शन देखने को मिल रहा है इस तरह से, रिजेक्शन इसका मतलब है कि ये जो सपोर्ट लेना था ब्रेकआउट के बाद, ये कैंडल का हाई का ब्रेकआउट के बाद जो सपोर्ट लेना था, रिटेस्ट करने आना चाहिए था, वो रिटेस्ट कर चुका। अब सेम कैंडल यहां से चांसेस इसकी मार्केट में पलट सकता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर है? जी ठीक है, इस केस में एक आपको स्ट्रेटजी भी बताता हूँ, इसे लगे हाथ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है सभी को कि अगर इस तरह से सिनेरियो बन रहा है, आपको ये देखना है कि मार्केट में ये जो है, देखो ये अल्टीमेटली ये एक जोन बन जाता है। ठीक है, कैसे? जी ये एक सेलर्स का एरिया था। ठीक है, ये सेलर्स आया था एंड यहाँ पे मार्केट में इसको लॉस किया, तो इसका हाई लोगे इसका लो लोगे। ठीक है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन बन गया। ठीक है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड की तरह, मतलब मार्केट में बायर्स का एरिया बन गया। तो इस पर ट्रेड कैसे कर सकते हो? अगर अगला कैंडल ही, अगर जैसे ये वाला कैंडल गया कैंडल और 30 सेकंड में इस जोन से, जोन के अंदर गया और रिजेक्शन ले रहा है, जोन के अंदर गया रिजेक्शन ले रहा है, यही कैंडल रिजेक्शन ले रहा है, आप यहाँ से 30 सेकंड के लिए जो टाइम बचेगा आप वहां से बाय के लिए ट्रेड डाल सकते हो। मार्केट क्या करेगी, इसको अल्टीमेटली रिवर्स करके ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देने की कोशिश करेगी। क्लियर है? जी जैसे सर। सर रिजेक्शन ले जब अपन रिजेक्शन ट्रेड लेंगे या फिर जैसे वहां पे आया जोन में अपन डायरेक्ट ट्रेड ले? नहीं, अभी रिजेक्शन का समझ में आया आपको, जोन का भी बताता हूँ। रिजेक्शन का समझ में आया? हाँ ठीक है, अब अगर ये इस तरह से जोन बन चुका, अगला जोन कौन सा होगा हमारे लिए? अगला जोन कौन सा होगा? अगला जोन होगा हमारा ये वाला हाई जहां पे सेलर्स को लॉस किया था, सेलर्स को हराया था, और ये नीचे वाला ये वाला प्रीवियस कैंडल का हाई और जो करंट कैंडल है उसका लो, ये एक बना आपका अगेन एक डिमांड टाइप का एक जोन बन गया इस तरह से। अगर अगला जी कैंडल खुलता है, खुलने के बाद मानो इस जोन के अंदर आओ और यहाँ से रिजेक्शन दिखा रहा है, आप इस जोन के अंदर बाई कर सकते हो। रिजेक्शन दिखा रहा है तब रिजेक्शन दिखाना चाहिए। ठीक है, रिजेक्शन दिखा रहा है तो आप बाय कर सकते हो, ये अल्टीमेटली कन्वर्ट होके एक ग्रीन कैंडल ही बनेगा। ठीक है, जी क्लियर है सर, साइकोलॉजी? अगर यहाँ पर इस जोन पर आती है कैंडल तो नीचे वाले जोन तक चली जाती है फौरन ही रेड कैंडल, क्या हम उस जोन के नीचे भी ट्रेड ले सकते हैं? मैं बताता हूँ, चीज पे आता हूँ अभी। ठीक है, पर ये चीज क्लियर है, ये सिनेरियो क्लियर है? जी सर। ठीक है,
ठीक है। अगला देखो, समझो कि अगर मान लो ना कि क्या हुआ, अगला कैंडल मान लो ये जो क्या है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। सो जैसा मान के चलते हैं ना कि ये हमारा जोन है, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल को तो समझ में आ गया सिनेरियो, बट अगर अगला कैंडल, अगर मार्केट में अगला कैंडल आता है, तो आपको दो लेवल को बिल्कुल ध्यान से मार समझना है। एक आपका नंबर 1 और दूसरा नीचे वाला लाइन नंबर 2। अगर अगला रेड कैंडल दोनों में से किसी परफेक्ट लेवल पे क्लोजिंग देता है विद रिजेक्शन, इस तरह से मानो, इस तरह से, या तो इस तरह से या तो इस जी तरह से, ठीक है, विद रिजेक्शन, नीचे से रिजेक्शन होना चाहिए। अगर इस तरह से दोनों सिनेरियो बनता है तो आप एक ट्रेड यहां से बायर्स के लिए जा सकते हो। जी सर। क्लियर है? सभी को क्लियर है? हाँ सर। जी सर, ये तो क्लियर है। मतलब मैं ये पूछ रहा था कि ये जो रेड बनी है, ये जो नीचे वाला लेवल है, उसके नीचे अगर यही रेड जाती है 30 सेकंड से पहले, हम यहाँ से बाय की ट्रेड ले सकते हैं? नहीं, देखो, आपको दो चीज ध्यान है। अब 30 सेकंड का थोड़ा मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। 30 सेकंड का कैसे ट्रेड करना है ना, देखो मैं सिनेरियो बनाता हूँ थोड़ा। जैसे मान लो कैंडल खुला यहाँ, ठीक है, पहले रेड जाएगा, है ना, जी रेड जा रहा हुआ। अगर पहले जोन में आने दो, जोन के अंदर आ गया, ठीक है, जोन के अंदर आ गया और झटका मार के जोन से बाहर जाने की क्षमता है। बात जी समझ आ रही सर। क्या बोला मैंने? जोन के बाहर जा रही है, तो यहीं पे ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है ना, जहां मैं कर्सर रख रखा हूं, यहीं से बाइक को ट्रेड रखना, जी क्योंकि ये पूरा रिजेक्ट होके इस तरह से, और क्या बन जाएगा, एक ग्रीन कैंडल। ये कह रहा हूं, जी सर। ठीक है, क्लियर है? जी सर। तो ये थी सारी चीजें साइकोलॉजी की, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि कई बार होता है, अगर आप, मैं देखो मेरा ना इसी चीज पे मास्टर हो चुका हूँ, ठीक है। मेरा इसी चीज पे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है? तो इसलिए मैं, देखो, कुछ अगर आप मेरे को ट्रेड करते हुए देखोगे तो मैं कोई लेवल लगाने नहीं बैठता हूँ, इधर से ये ट्रेंड लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, या कोई इंडिकेटर। मैं सिर्फ यही सब कैंडल को देख जज करता हूँ कि कैंडल भाई बन कैसे रहा है, ठीक है। जी सर। तो सब कुछ कंपैरिजन क्लियर है, किस किस तरह से करना है आपको, क्या क्या कैंडल को देखना है, ठीक है। जी सर। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्लियर माने? जी सर। किसी को इससे अगर रिगार्डिंग डाउट? नीचे नीचे, बोलो हाँ बोलो। वही, अगर नीचे आके ऊपर जाते जाते फिर से नीचे आ गया तो, फिर से बोलो, क्या नीचे आ गया? मतलब वो लाइन के ऊपर जाके फिर से नीचे आ गया, लास्ट 5 सेकंड में फिर से नीचे आ गया। तो देखो, अगर नीचे आएगा भी ना, तो ये जो बायर्स है ना आपका, ये सपोर्ट करेगा, ये पुश हम्म, देगा। तो अगर बनेगा भी ना, मान के चलो, अगर ये बनेगा भी ना, तो छोटा मोटा डोजी वगैरह या रेड कैंडल छोटा मोटा इस तरह से कभी बन सकता है, इस तरह से, इस तरह से बन के रह जाएगा। क्योंकि ओटीसी, ये रियल रियल मार्केट में रियल बोल रहे में हैं, ओटी ओटीसी मार्केट। दोनों जगह काम करेगा, बट बेटर रियल में करेगा, चीजें काम हाँ, दोनों क्योंकि जगह करेगी। ओटीसी मार्केट में मतलब बराबर, अगर वो लाइन पे आपने बोला ना ट्रेड लो, तो बराबर वो लाइन के ऊपर ना या नीचे वो क्लोज करेगा बिल कैंडल बिल्कुल। ओटीसी ओटीसी का में। ओटीसी का एक चीज समझ में नहीं आता है, वो चाहे ये देखो हाँ 55 सेकंड ना कुछ भी करे, 5 सेकंड में ना हाँ, कैंडल कैंडल पूरा पलटने का दम रखता है, वो घुमा देता है पूरा, पूरा पूरा। सिनेरियो पूरा घुमा देता है। हाँ देखो ना, मैं खुद वीडियो बनाता हूँ, 5 सेकंड में पूरे, मतलब इतना बड़ा ग्रीन क्यों ना बनाओ, चाहे तो 5 सेकंड में ग्रेड बना देगा, हाँ, 5 सेकंड के अंदर। हाँ लास्ट मैंने, 5 सेकंड में पूरा खेला हो जाता है। हाँ पूरा 5 सेकंड में। मुझे डर लगता है, पता है क्या, अगर इतना बड़ा भी कैंडल मेरा बन रहा हो ना, बन गया हो ना, अगर मेरा ओटीसी में इतना बड़ा भी कैंडल बन गया हो, ग्रीन कैंडल, यहाँ से बाई का ट्रेड है, तभी मुझे डर लगता है। 5 सेकंड में कोई भरोसा नहीं, इसका रेड बना दे, ठीक है। तो कोशिश जी वही सर। क्या सही करो, बात कोशिश थोड़ा ना रखो, रियल मार्केट का ही रखो, ये ओटीसी पोटीसी से बचो, ठीक है। है। ओके। जी एक चीज और इसमें समझते हैं हम, ठीक है। अब देखो ये सब चीजें, देखो साइकोलॉजी चीजें क्या है ना, जरूरी नहीं कि केवल आपको ट्रेंड मार्केट मिले तभी ये चीज आपको, मतलब नॉर्मल मार्केट्स में भी देखने को मिलेगा। और मार्केट साइडवेज है तब भी ये सब चीजें फॉलो करोगे। देखो ट्रेंड में इसको, इसकी एक्यूरेसी है ना आपको 80% है, बट आपको रेंज में 70% तो दे ही देगा। इसमें मनी मैनेजमेंट ऐड कर दो, क्या बुराई है,
लेवल थोड़ा ऐड कर दो, समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, लेकिन देखो मैं भी कहीं भी ट्रेड इसलिए दे देता हूँ क्योंकि देखो अगर कहीं भी इसको ऐड कर दो ना काम करेगा, और 70% 70% भी एक्यूरेसी अगर रेंज में आ रहा है तो बहुत बड़ी मतलब बड़ी बात है। ठीक है, जी सर। एक चीज और इसमें एक स्ट्रैटेजी और बता देता हूँ लगे हाथ। अगर एक ही कैंडल इस तरह से जोन बना, एक ही कैंडल इस जोन को पूरा ब्रेक कर देता है, क्या बोला मैंने, अगर एक ही कैंडल इस जोन को पूरा ब्रेक कर देता है इस तरह से, ठीक है, जी सर। जी सर। पूरा पूरा मतलब पूरा ब्रेक होना चाहिए दोनों लेवल, ये भी और ये भी, ठीक है, एक ही कैंडल और ये भी एक कैंडल, अगर एक कैंडल पूरा जोन को ब्रेक कर देता है, आप एक रिवर्सल के लिए जा सकते हो, मार्केट एक रीटेस्ट करने इस तरह से आता है। ठीक है, जी सर। सभी को क्लियर है? जी सर। और जैसे सर दो कैंडल करेंगे तो फिर अपन नहीं 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 कंटिन्यू नहीं नहीं, करेंगे या फिर? नहीं दो, अगर दो कैंडल अगर कर रहा है तो उसको छोड़ दो, अवॉइड करो, वहां पे कुछ नहीं करना है। ठीक जी है, सर। दोबारा बाई कब करना है, चलो ये बताओ, दोबारा मुझे बाई करना है यहाँ से, ये जो सिनेरियो बना रखा है दोबारा मुझे बाइंग कब करनी कंटिन्यू करना है, जब तक सर ये जब हाई ये ना टूटे, जोन बनेगा। जब ये हाई ना या तो टूटे, जी सर। जी जी। जब तक ये हाई नहीं टूटेगा हम दोबारा बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट दोनों तरह से खिल सकते हैं यहाँ पे फिर। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस हो तो अचीव कर चुका है, रिटेस्ट किया, मार्केट गिर जाए। ठीक है, तो हाई टूटने का इंतजार करेंगे। ठीक है, जी तो ये थी साइकोलॉजी हमारी। ठीक है, और सर अगर यहाँ पर यही सेलर की कैंडल को एक ही बायर आकर इंगल्फ कर जाते तो फिर हम बायर की साइड में सोच सकते हैं या वहां से रिवर्सल लेंगे? देखो अगर यहाँ अब देखो, मैंने हमेशा बोला कि 50% से ज्यादा कोई भी चीज आ जाता है तो वो आपका स्ट्रांग होता है। तो अगर ये रेड कैंडल का देखें तो ये 50% है, हाँ या ना बताओ, जी जी सर। ये 50% है रेड कैंडल का, ये रिटेस्ट वाला एरिया। जी। अगर ग्रीन कैंडल ऐसे तोड़ देता है, इसको तोड़ के इस तरह से आता, इस तरह से, तो ये अचीव करने जाओ तो आप यहाँ से बाई कर सकते हो। समझ में आया क्या जी बोला मैंने? सर। अगर इसके ऊपर कर तक निकल सकते जाता है तो आप एक बाई का ट्रेड ले हैं। सकते हो। ठीक है, क्योंकि मोर देन 50% कैंडल सस्टेन किया है। ठीक है, जी सर। हम्म, जी सर। क्लियर है? तो जी ये थी सर। हमारी ये है। कैंडलिस्टिक कैंडलिस्टिक तो जी साइकोलॉजी। सर। इसके ये ये जो पहले वाला कैंडल ग्रीन बना था रिवर्सल कैंडल, मतलब 50% के नीचे, हाँ तो हाँ वो बनने के बाद नेक्स्ट क्या बनेगा वो एक क्वेश्चन मार्क। हाँ वहां हाँ, पे ट्रेड देखो नहीं कर। आप नेक्स्ट पे ना देखो, अगर इस तरह से सिनेरियो बनना है तो दो तीन, एक तो अगर ये ब्रेक कर रहा है तो अगला कंटिन्यूएशन होगा। अगर इसके 50% पे ब्रेक नहीं कर पा रहा है, देन परफेक्ट यहाँ पे जाकर रिटेस्ट दे रहा है, परफेक्ट इस तरह से विद रिजेक्शन, तो अगला डाउन बनेगा। ये तो शॉर्ट शॉर्ट हमारा पैटर्न याद आया, ठीक है। जी ये शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न याद आया। अच्छा। ठीक है, पर तो अगर जैसे ये सर हाँ बराबर। हाँ क्वेश्चन मार्क कहाँ रहेगा कि हाँ भाई ग्रीन भी बन गया, पर यहाँ ना तो रिटेस्ट किया है ना तो नीचे जाएगा, तो ये क्वेश्चन मार्क है, या तो गैप भी फिल कर सकता है या तो डाउन भी जा सकता है, तो यहाँ पे छोड़ दो इस केस में। जैसे सर हाँ जैसे वो रिटेस्ट करके फिर इसके लो को तोड़ता है तो फिर अपन कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कंटिन्यू, कर सकते। हाँ बिल्कुल कर जी सर। सकते ओ, सर यहाँ पर अगर ये रेड कैंडल को फुल को मतलब इंगल्फिंग कर लेते हैं बायर, फिर हम हैं। हाँ बायर की साइड में जा सकते हैं? जा सकते हो बिल्कुल जा सकते हो। ठीक है, बाकी ध्यान क्या रखना है कि कैंडल की हमारी साइकोलॉजी क्या कह रही है, साइकोलॉजी ये 4 पॉइंट जो मैंने बताया, 3-4 पॉइंट जो जी बताया, सर। इन सब चीजों को माइंड में हमेशा रखना है। ठीक है, जी सर। जी सर। सर ठीक है, ये तो ये कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की ये आखिरी मतलब कल तो नहीं होगी या फिर ये कल रहेगी नहीं, क्लास? ये कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पूरी थी। इसमें एक पार्ट हो रह जाता है जो हम आगे समझेंगे अभी, 30 सेकंड की ट्रेडिंग, मतलब इनडायरेक्टली बोलो तो विक्स को कैसे समझे, थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा मैं बताऊंगा। ठीक है, मतलब विक्स के बेस पे जो ट्रेड होता है, मतलब ये विक बनी जी है तो सर। इसको, मतलब कई बार होता है कि यहीं से मार्केट रिजेक्ट कर जाता है कैंडल, सेम कैंडल, जैसे बोलते हैं कि कैंडल जी पलट गया तो हमें क्या पहले, मतलब पहले कैसे पलटने वाला है, पहले कैसे पता कर सकते हैं हम, थोड़ा वो बताऊंगा उसके ऊपर। ठीक है, जी सर, वो भी बताएंगे वो जो 50% जो वीक है उसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है। 50% समझा नहीं। जी सर, जो वीक होती है बायर की साइड में ऊपर वाली।
उसके हाँ वजह हाँ 50% के ऊपर क्लोज होती है कैंडल, वो वाली। वो तो मैंने बताया ना कि अगर 50% से ऊपर है तो बायर्स स्ट्रांग है भी, 50% से अगर नीचे है तो मतलब मार्केट में सेलर्स सर अटैक कर वीक सकते वीक वीक की बात कर रहा हूँ, बॉडी वाला तो आपने फुल कैंडल का तो बताया, मैं जस्ट वीक की बात कर रहा हूँ। हैं। ठीक है, वीक को भी कवर करेंगे, करेंगे वीक का कवर करेंगे। ठीक है, जी वीक सर। की चीजें वीक वीक कवर करेंगे। ठीक है, अभी मनी जी सर। मैनेजमेंट प्लान रहता है, साइकोलॉजी रहता है। देखो जितना भी ये सब चीजें क्या है, आप थियोरेटिकल समझ रहे हो सब कुछ, ये सब लर्निंग की चीजें जो करोगे मार्केट में अप्लाई, बट अल्टीमेटली आपका मेंटालिटी भी ठीक होना चाहिए। आप रिस्क कितना ले रहे हो, मनी मैनेजमेंट, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जी आप सर। हजार चीजें मत जी सीखो, बट अगर ये तीन चीज पर काम कर लेते हो तो आपको पैसा बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये जी बात सर, समझ रहे हो? यही तो चीज है जो समझ नहीं आती बंदे को। समझेंगे, जी ठीक है, जी धीरे सर। धीरे ये भी समझेंगे। ठीक है दोस्त, चलो आई होप सभी को मेन कैंडलस्टिक तो साइकिल। स्मॉल अकाउंट को ग्रो कैसे करना, वो सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है। स्मॉल अकाउंट भी बड़ा ग्रो हो जाएगा। ठीक है, वो भी मुश्किल जी की सर। बात नहीं है, बट वही है, अगर आपका माइंडसेट अच्छा रहो ना तो उसको भी जी कर देखो मेन तो मैंने। माइंडसेट। हाँ, माइंडसेट और थोड़ा नॉलेज पे कॉन्फिडेंस, क्या भाई मैं इस सर चीज को बार बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ, ये मेरा लॉस नहीं हो सकता है। ठीक है, जी जी हाँ। जी सर। सर। और और एक चीज मैंने और, खुद आपकी जितना आपकी अगर लास्ट जितना आप अगर ओटीसी में देखोगे तो ओटीसी में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ओटीसी क्या होता है ना, ओटीसी का हर दिन अपना एल्गोरिथम चेंज करता है। ठीक है, आज अगर ओके। आपको ये लग रहा है कि ये शॉर्ट गया मेरा ग्रीन, तो कल नहीं जाएगा, कल भी गया तो परसों नहीं जाएगा। इससे अच्छा वही चीज रियल पे करो। हम्म। बात समझ में आ रहा है? तो ओटीसी रियल क्या पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने आप से खिलवाड़ कर रहे हो। तो रेशियो सही आप नहीं आप रेल पे ही करते हो सर? आप मैं रेल देखो पे ही करते हो ट्रेड? देखो मैं तो देखो जो बड़ा अमाउंट का ट्रेड होता है वो सारा रियल पे करता हूँ। पर हाँ, मैं मेरे इतना है कि ओके। बैलेंस बैलेंस है मेरे पास, इसलिए ओटीसी पे करता हूँ। बात समझ में आ रहा है? हम्म। बैलेंस जी सर। है मतलब, हम्म। अगर मैं $1000 लॉस करने की क्षमता है तब क्या दिक्कत है, कर लेता हूँ मैं भी ओटीसी पे। ठीक है, करेक्ट। मेन तो बैलेंस बैलेंस होना चाहिए। हाँ तो मैं जो मेरा रियल जो ट्रेडिंग है ना, वो मैं केवल रियल मार्केट पे हम्म। ही अप्लाई करता हूँ। मैं देखो सच बोलूं, मैं $5000 का नहीं लूंगा रिस्क ओटीसी पे, चाहे कितना बढ़िया सेटअप क्यों हम्म। ना मिल रहा हो, नहीं लूंगा मैं ट्रेड। बराबर। वो चीज जी समझना है। सर। ठीक है, तो क्या होता है ना, बैलेंस रहने से ना ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है। हाँ बाबा है, आप कवर अप कर सकते हैं हम लोग। अगर मतलब 5,000 का अगर 3,000 हो गया तो 2,000 लॉस अगर गया तो कवर अप। मतलब डेमो में ट्राई किया था मैंने, लेकिन हाँ वो देखो क्या रियल में जब छोटा बैलेंस हो जाता है ना, तो फिर वहां पे गाड़ी अटक जाती है। देखो होता है थोड़ा, जो छोटा बैलेंस होता है तो मुश्किल नहीं है, ऐसा लगता है मुश्किल नहीं भाई, हम्म। और पॉसिबल है, पर थोड़ा थोड़ा मतलब डिफिकल्टी है, थोड़ा तो है डिफिकल्टी। ठीक है, छोटा बैलेंस है तो बराबर। थोड़ा बराबर। थोड़ा बहुत है, उतना का मतलब डिफरेंस नहीं आ जाता है, बट हाँ भाई थोड़ा माइंडसेट में इफेक्ट आता है कि छोटा बैलेंस है। देखो क्योंकि देखो हम्म। हर किसी को बड़ा प्रॉफिट देखना अच्छा लगता है। ठीक है, पर हम हम्म। ये भूल जाते हैं जी ना कि यार बड़ा अगर उसका $5000 का प्रॉफिट हुआ है तो उसके पीछे का कैपिटल भी उसका $10,000 था। मेहनत। बराबर। $10,000 कैपिटल था। हम सोचते हैं कि हमें भी $5000 हम्म। मिलना चाहिए, पर हम ये नहीं देखते कि हम्म। हमारा कैपिटल ही $100 था। भाई $100 से, बराबर। अगर बराबर। सौ बराबर। डॉलर से, को इस तरह से समझो, देखो अगर मान लो $10,000 की कैपिटल पे उसने आज $5,000 का प्रॉफिट किया, हमें देखने में लगा बाप रे $5,000 का प्रॉफिट किया, 4 साढ़े 4 लाख रुपए का उसने प्रॉफिट बना लिया। आपका $100 था और आपने इस पे $100 का प्रॉफिट बनाया। अब बताओ कि कौन सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल था, आप या वो? आप थे, राइट, क्योंकि इसने फिफ्टी जी परसेंट सर। का गेन किया है ना, और आपने 100% कर दिया। इस वे में माइंडसेट को डेवलप करना है बस। ठीक है, जी सर। आपने 100 का 200 बना दिया, उसने एक 10,000 का सिर्फ उस पर 15,000 बना पाया टोटल, तो भाई वो आपसे कमजोर था, मतलब कमजोर जी कंपैरिजन सर। कर रहा हूँ, ठीक है कि तो मतलब उसने 50% ही अप्रिशिएट कर पाया। हाँ 50% ही, फिर वहां बट पे हम 50% किया, यहाँ पे 100% किया। हाँ, पर हम सबका दिमाग इतना पागल हो जाता है ना कि हम केवल बैलेंस पे कूद जाते हैं। अरे 5 लाख रुपए उसने बनाया, कहाँ हमने 8,000 रुपये बनाया, कहाँ 5 लाख, कहाँ जी 8,000, सर, नहीं ऐसे ही। भाई। ठीक है, तो जी माइंडसेट कहा जाता है, तो वही तो सुधारना है, हमेशा चीजों को नहीं, परसेंटेज में काउंट करो। ठीक है, वो तो कि भाई जी सर। लॉस कर और लॉस आप करने सब से आधा। और आप सब हर कोई ना मतलब 100% गेन करते हो, पर दिक्कत है कि आप उतना जी संतुष्टि नहीं रहते हो। ठीक है, $10 डाल के 20 बना लेते हो, ठीक है बन जाता है 20, और 20 से कुछ नहीं होता ऐसा लगता है।
ठीक है, कि क्या ही ये होगा सर 10 ऐसा डॉलर ही से है प्रॉफिट। सर। हाँ तो मैंने वही तो सर $20 से $100 बनाया था, फिर भी बताओ। मतलब वो जहन। ठीक है, तो वो इस चीज पे अगर एक बार काम कर लिया ना, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आप बड़ा प्रॉफिट